हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसी वाले चैप्टर से हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, और ये ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा 6 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहता है कि एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है। ठीक है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे का प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे। ये बात हमें इसमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक शंकु के जैसा एक भुट्टा बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें शंकु बनाना है। ठीक है, भुट्टा वुट्टा हमें नहीं बनाना है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं एक, ये हमने बना लिया। ठीक है, और उसके बाद से इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो ये पूरी लंबाई है ये है कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बता देते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद से इसमें थोड़ा सा ऐसे बना दें ताकि ये शंकु टाइप का लगे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका नाम है A B C और ये O, ये चीज़ हो गया। ठीक, ये ABCO आप कुछ भी दे सकते हैं, PQR या फिर LMN कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि ये जो शंक्वाकार भाग है, ठीक है, ये जो भुट्टा है, ठीक है, इसका 1 सेंटीमीटर जो जगह है इसमें 4 दाने आ जा रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो जगह है उसमें टोटल 4 दाने आ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो पूरा इसका जगह है उसमें टोटल कितने दाने होंगे, ये बात हमें बतानी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, जैसे आपसे अगर कह दिया जाए कि 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रहा है। ये बात क्लियर हो रहा है ना? इसको थोड़ा अलग बना दें। हाँ देखिए, 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि आपके जेब में जो पैसे हैं उसमें टोटल कितना टॉफी आ जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जेब चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे कि उसमें कितने रुपए हैं। तो जब आपने जेब चेक किया तो उसमें आपको टोटल 10 रुपया मिला। ठीक है ना, अब आपको पता है कि 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रहा है, तो 10 रुपया में कितना टॉफी मिल जाएगा, तो आप फटाक से कह देंगे कि 20 टॉफी मिलेगा। तो ये चीज़ आपने कैसे बता दिया, क्योंकि आपको पता था कि 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रहा है और हमारे जेब में से 10 रुपया निकला है। तो 10 में आपने क्या कर दिया, फटाक से, हमने कहा नहीं है, हमने बस पूछा है और आपने फटाक से गुणा कर दिया है 2 से, और फटाक से कह दिए कि ये इस हिसाब से 20 टॉफी होंगे। ठीक है, मिलेंगे। ये बात क्लियर हो रहा है ना? अब सेम यही वाला चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 4 दाने हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 4 दाने हैं। अब इसमें देखना है कि ये वाला जो शंक्वाकार जो भुट्टा है, इसका जो ऊपरी जो पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भुट्टा है। ठीक है, अब एक ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं एक भुट्टा है। ठीक है, अब इस भुट्टे पर इसका जो ऊपर जो एरिया है कितना है, ये हम पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, जितना भी एरिया आएगा अब उसमें क्या करेंगे, सिंपल हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी जेब में 10 रुपये था, आपने 2 से गुणा किया है, फटाक से 20 आ गया। सेम वही वाला प्रोसेस, इसके ऊपर का एरिया ज्ञात कीजिए, उसके बाद से 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, जितना आपका आंसर आएगा वही उसका दानों की संख्या हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज़, तो अब ये शंक्वाकार है, शंकु के ये ऊपर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो हल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख देंगे। ठीक है, आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है, एल का मान ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंब, आधार और कर्ण किस में होता है, पाइथागोरस के फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा ये वाली AC। तो इसका नाम, इसी का मान हमें बताना है, तो AC ऐसे लिख दें, AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए, इसका एक नियम होता है
कि अगर यहाँ पर आप ये स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर ये रूट चढ़ जाता है, बस यही होता है, ठीक है। या फिर इसको अगर रूट को हटाना है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो यही रूट लगाए रहते हैं। तो के का मान कितना है, AC है, तो AC हो जाएगा। उसके बाद से रूट में L का मान कितना है, तो L मतलब लंब, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में A आधार का मान कितना है, ये 2.1 सेंटीमीटर, ये हो गया ना। अब इसके बाद से 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, ठीक, प्लस में अब 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 और 4 इतना हो जाएगा, नहीं 4.41 ये इतना होगा, सॉरी ये 4.41 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 404.41 इतना ही होगा ना, हाँ इतना ही होगा, ये हो गया। अब इसमें AC का अगर आपको मान निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 404.41 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20.11 ये आएगा। अब ये हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो इसको भाग विधि से निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ये 404.41 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से पीछे से जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा, 4 आपका सिंगल बच जा रहा है, तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 और 2 और 1 2 यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। 2 दूना 4 यहाँ 4 लिख दीजिए, 2 2 को जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, छोड़िए। अब 0 4 फिर उतार लीजिए, 0 4। अब इसके साथ हम क्या करें ताकि 0 4 आ जाए, तो 0 अगर ले लेते हैं, यहाँ पर भी 0 ले लेते हैं तब, तो जब दोनों जगह 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 लेंगे। अब देखिए 0 का गुणा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा फिर पूरा 0 हो जाएगा। अब ऊपर से कितना उतरा, ये 4 उतर गया, ठीक है ना। 0 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब ऊपर से ये तो उतार लिया, अब ये वाला उतारिए, तो 4 और 1 ये उतार लिया, ठीक है। अब बीच में दशमलव, तो यही दशमलव उठा करके यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ पर 0 0 ये 0 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। अब 1 अगर हम यहाँ पर कर देते हैं और 1 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों जगह जब करेंगे तो यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 4 ग्राम 400, ये 1 इतना ही होगा ना, हाँ इतना ही होगा। अब इसको घटा देंगे तो हो बचेगा आपका 40, ठीक है। तो 40 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 0 और 4, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये होगा। तो ऐसे ही जब निकालते जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20.11 आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ ना, A और C रहेगा, ठीक है। तो ये 20.11 ये किसका मान आया, ये L का मान आ गया। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 2.1 गुणे L का मान ये 20.11, ठीक। अब इसको हटाइए और यहाँ पर 1 लगा दीजिए, दशमलव से 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 7 7 3 21, तो 22 3 66, 22 का गुणा 3 के साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 66। अब गुणे में 20.11 है और बटे में आपका ये 10 है, ठीक है। तो 1 0 है, ठीक है, नीचे आपका 1 ही 0 है, तो इस 0 को जैसे यही दशमलव खिसका के 1 अंक और आगे कर दीजिए, ठीक है, बस ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66 गुणे में 2.011। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो चलिए गुणा करके हम लिख दे रहे हैं, तो इसका आ जा रहा है 132.726, ये इतना आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या निकला, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो शंकु हमारे पास था, इसका जो ऊपरी जो हिस्सा है, ठीक है, इसका जो टोटल हमें एरिया निकला है वो कितना है, 132.732। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 132.73, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लगभग बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये इसका एरिया निकल गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ का मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया में टोटल कितने दाने हैं, कहा गया 4 दाना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में टोटल 4 दाना है, तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल कितना दाना होगा, तो 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो लिखेंगे कि कुल दाना का संख्या बराबर हो जाएगा 132.73 गुणे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 का 2, 4 7 28 1 29, 4 2 8 2 10 का 0, 4 3 12 और 1 13, 4 कम 4 और 1 5, 2 अंक के बाद, ठीक है, 530.92, ठीक है, मतलब कि लगभग में 531 दाना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, जो मन करे वो कर लीजिएगा, ठीक।
तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और इसका जो अगला एक्सरसाइज है 11.1 उसको हल करने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।